सो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड। वेलकम टू द सीरीज ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन। और जैसा कि हम लोग जानते हैं दैट वी आर डिस्कसिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन, है ना। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। बोल रहा है इन एन ई पी first term is 2. First term is 2. Last term is 29 and sum of the terms is 155. तो बोल रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। बेटा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब ध्यान से समझो बेटा। क्या सर? कि सर फर्स्ट टर्म 2 है यानी ए की वैल्यू 2 है, लास्ट टर्म 29 है यानी एल की वैल्यू 29 है, सम ऑफ द टर्म यानी एस एन इज इक्वल टू गिवन है 155। तो हमको कॉमन डिफरेंस की वैल्यू चाहिए यानी डी की वैल्यू चाहिए। तो एस एन इक्वल टू एक फॉर्मूला याद रखना बेटा, n/2 इंटू ए प्लस एल होता है। ये होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एस एन इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं 155 इक्वल टू एन की वैल्यू नहीं पता है, ए की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है। तो ये हो गया सर 155 इंटू 2 इज इक्वल टू एन इंटू 31, यानी सर एन इज इक्वल टू हो गया 155 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 31। सर कैंसिल आउट करेंगे तो 5 2 10 आ गया। सर नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। ठीक है, हमसे सर कॉमन डिफरेंस पूछा था और हम जानते हैं एल इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल की वैल्यू कितनी है सर? एल की वैल्यू है 29, ए की वैल्यू कितनी है 2, एन की वैल्यू कितनी है 10 और डी की वैल्यू नहीं पता। तो 29 माइनस 2 इज इक्वल टू 9D हो गया, यानी 27 इक्वल टू 9D, यानी D इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 27/9। तो 9 3 जा, यानी D की वैल्यू आ गई 3। यही तो पूछा था, आंसर हो गया। कितना ही जीता था कि नहीं बेटा? तो ये जो फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का, ये बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। इससे पहले भी मैं फॉर्मूला बताया हूँ, वो सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ यदि आपने उतना कर लिया तो मैं बता रहा हूँ कि आपका मार्क्स 80 में से 80 कोई नहीं रोक सकता, गारंटी है हमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। जिनसे बन गया बेटा कमेंट में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड the sum of all 3-digit natural numbers which are multiples of 7। बोल रहा फाइंड द सम ऑफ ऑल 3-digit नेचुरल नंबर, यानी सर 3 डिजिट नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 100 से और इंड कहाँ होता है सर? इंड होता है 999 पे, यानी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर 100 है और लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर 999 है। अब हमको बोल रहे हैं सम उसका फाइंड आउट करना है जो विच आर मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है,
तो कौन सा नंबर है 100 या 100 के बाद जो 7 से डिविजिबल होता है, डिवाइड हो जाता है, तभी तो मल्टीपल कहेंगे, है ना, मल्टीपल ऑफ 7। तो हम क्या करते हैं, 7 से 100 को डिवाइड करके देखते हैं डिविजिबल है कि नहीं। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। ओ सर रिमाइंडर 2 बच गया, यानी सर जो भी रिमाइंडर बचा यदि हम 100 में ऐड कर दें तो कितना होगा, 100 + 2। सर ये 102 आ गया, यानी हमको समझ में आया क्या कि 102 क्या डिविजिबल है 7 से। चेक करते हैं, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। नो सर, यानी बेटा 102 डिविजिबल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, 2 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो 100 - 2 कितना आया, 98। अब देखते हैं 7 क्या डिविजिबल है। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। यस सर, यानी जैसे ही हम 2 सब्ट्रैक्ट किए तो 98 मिला। 2 डिजिट का नंबर है ना, लेकिन ये डिविजिबल है जो कि 100 से जस्ट छोटा है, ठीक है। तो यदि हम 98 में 7 को ऐड कर दे तो क्या मिलेगा, 105। अब ये 105 ना एग्जैक्टली डिविजिबल होगा क्योंकि 98 डिविजिबल था और इसमें हम 7 ही ऐड कर रहे हैं जिससे डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए 105 एग्जैक्टली डिविजिबल होगा सर, ठीक है। तो हमको फर्स्ट नंबर मिल गया। समझे फर्स्ट नंबर कैसे ढूंढना है, पहले जो भी नंबर गिवन रहेगा उसको 7 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक नंबर तुमको मिलेगा वो डिविजिबल होगा 7 से, ठीक है। यानी अब ये तो 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन हमको क्या चाहिए, 3 डिजिट नंबर, तो उसमें 7 ऐड कर दिए तो 3 डिजिट नंबर आ गया। तो पहला नंबर हमको मिल गया 105, ठीक है। इसके बाद फिर से ऐसे ही बहुत सारे नंबर मिलते चले जाएंगे जो 7 से डिविजिबल होगा, है ना। यस सर, तो कौन सा दूसरा नंबर, सर इसमें +5 +7 और ऐड कर दीजिए, यानी सर 112। वेरी गुड, दूसरा नंबर भी मिल गया सर। ऐसे लास्ट टर्म कौन सा होगा सर जो 7 से डिविजिबल होगा, तो वेरी गुड सर 999 को डिवाइड कर देते हैं ना 7 से, ठीक है बेटा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14। सर 5 रिमाइंडर आया, तो आप बोले थे क्या 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, 999 - 5 = आ गया सर 994, यानी सर ये जो होगा 7 से डिविजिबल होगा। यस बेटा वेरी गुड, यानी सर 994 एक नंबर मिला जो 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। यस सर, यानी ये सर मेरे को क्या मिल गया, AP मिल गया सर, जिसमें फर्स्ट टर्म A है, A की वैल्यू 105। सर D की वैल्यू कितनी है, तो 112 - 105 7 है, और L की वैल्यू कितनी है सर 994, और मेरे को सम चाहिए, है ना। यस सर, तो सर अभी एक फॉर्मूला आप बताए थे, SN = n/2 × A + L। वेरी गुड बेटा, इस फॉर्मूला में A की वैल्यू पता है हमको, L की वैल्यू पता है, लेकिन N की वैल्यू नहीं पता है बेटा, है ना। N की वैल्यू नहीं पता है, तो N को फाइंड आउट करने के लिए सर एक और फॉर्मूला हम लोग जानते थे, L = होता है सर L = A + n - 1 × D। अब L पता है, A पता है, D पता है, तो N फाइंड आउट कर लेंगे। यस सर कर लेंगे, तो वैल्यू पुट करिए। L की वैल्यू रख दिए 994, A की वैल्यू कितनी है 105, N की वैल्यू नहीं पता सर, D की वैल्यू क्या है 7। चलिए सॉल्व करिए, तो ये हो गया सर 994 - 105 = n - 1 × 7। वैल्यू कितनी आई सर 889 = n - 1 × 7। 7 से डिवाइड कर दीजिए,
तो ये डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर, 7 1 जा 7, 127 आएगा सर। यानी 127 इज इक्वल टू n-1, यानी n इक्वल टू क्या आ गया 127 + 1, यानी सर n इक्वल टू आ गया 128। सर अब n की वैल्यू जैसे पता चली इसमें रख देते हैं, 128/2 इंटू a की वैल्यू सर 105 थी देखो, और l की वैल्यू 994 थी, यानी सर ये हो गया कैंसिल आउट 64 टाइम्स में, यानी 64 इंटू इन दोनों को सर ऐड करेंगे तो 1099 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो Sn इक्वल टू आ जाएगा सर 1099 इंटू 64 कर लीजिए, 396 4, 594 6, यानी 63307 आ गया सर 70336। और यही तो फाइंड आउट करना था सम ऑफ 3 डिजिट नंबर, है ना, यही तो फाइंड आउट करना था सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 7। समझे कि नहीं? यस सर, समझ गए 100%। हाँ, तो ये आंसर आ गया। समझे कैसे करना है? तो मेरा मेन एम क्या था कि हम AP लिखना सीख जाए। यदि हम AP लिख लिए तो आराम से हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इसलिए बेटा देखो बोल रहा है AP में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, और फॉर्मूला याद नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद करिए। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा। जितने लोगों से खुद से बन गया था क्वेश्चन वो कमेंट में लिखकर बताएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। The first term and last term of an AP are 5 and 45 respectively। मतलब फर्स्ट टर्म 5 है और लास्ट टर्म क्या है 45। इफ सम ऑफ ऑल टर्म इज 400, सम ऑफ टर्म भी दिया है, फाइंड कॉमन डिफरेंस। यदि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा 2 मार्क्स। ठीक है, तो सर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म किसी भी AP का 5 एंड 45 है रिस्पेक्टिवली। का मतलब हुआ बेटा फर्स्ट टर्म 5 है जो जिस ऑर्डर में आ रहा है, लास्ट टर्म उसके बाद है यानी 45। तो यानी फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं और लास्ट टर्म को L बोलते हैं। सम ऑफ ऑल टर्म इज 400, यानी Sn इक्वल टू 400 है। तो हमसे D की वैल्यू पूछा है कॉमन डिफरेंस, तो हम जानते हैं सर Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ये तो होता है, यस सर यही होता है। और सर L इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू D। करेक्ट? तो इन दोनों फार्मूला को यदि हम यूज कर ले तो क्या आंसर आ जाएगा? यस सर आ जाएगा। तो चलिए यूज करते हैं। Sn 400 इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू 5A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है सर। और L इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ से कितना हो गया 45 माइनस 5 इक्वल टू n-1 इंटू D, यानी 40 इक्वल टू n-1 इंटू D। ठीक है? यस सर, ठीक है सर। अब बेटा n-1 इंटू D
देखो तो यहाँ पे दिख रहा है क्या n माइनस वन इंटू डी, तो इसके जगह लिख सकते हैं क्या? यस सर, 400 इंटू टू इक्वल टू एन इंटू टू फाइव जा 10 प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी, वैल्यू कितनी रखनी चाहिए सर? 40। यानी ये हो गया सर क्या, 800 इज इक्वल टू n इंटू 50। तो n की वैल्यू कितनी हो गई सर? 800 अपॉन 50। तो n की वैल्यू आ गई सर 10 से 10 गया 5, 16, तो 16 आ गया सर n की वैल्यू। जैसे ही n की वैल्यू 16 आई तो इसमें पुट कर देना चाहिए। यस सर, तो ये हो गया 14, देयरफॉर 40 है ना, इज इक्वल टू 16 माइनस 1 इंटू डी, यानी 15 डी इज इक्वल टू 40। तो डी इक्वल टू क्या आ गया? 40/15। 5 से कैंसिल आउट होता है, 5 3 जा 5 8 जा, यानी 8/3 आ गया। और यही तो आपसे पूछा गया था, यही आपसे पूछा गया था बेटा। जितने लोगों से ये सॉल्व हो गया कमेंट में लिख कर बताएं बेटा। समझे कितना इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला, और उसका यूज समझे कि नहीं? सर इसमें तो हम डायरेक्टली n/2 इंटू ए प्लस एल भी यूज कर सकते हैं SN की जगह। यस कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़े। यस सर, बेटा ध्यानपूर्वक घबराना नहीं है, आराम से सॉल्व करिए, आराम से आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। In NAP, if S5 plus S7 is equal to 167 and S10 is equal to 235, find the AP। find the AP बोल रहा है एक एपी में S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167 है और S10 की वैल्यू 235 है, तो AP क्या होगा बताओ। तो अच्छा ये बताओ, S5 इक्वल टू क्या लिखना चाहिए सर? 5/2 इंटू 2A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, यानी सर ये हो गया 5/2 इंटू 2A प्लस 4D, यानी सर 2 कॉमन ले सकते हैं सर, ले लीजिए बेटा। तो A प्लस 2D, 2 से 2 कैंसिल हो गया सर, यानी 5 इंटू A प्लस 2D, यानी ये हो गया सर 5A प्लस 10D। वेरी गुड बेटा, है ना। फॉर्मूला आपको पता होगा, SN इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसी फॉर्मूला पे पुट किए। S7 की वैल्यू आप लोग बताइए दो सर। 7/2 इंटू 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, वेरी गुड, यानी ये हो गया सर 7/2 इंटू 2A प्लस 6D। सर 2 कॉमन है तो 7/2 इंटू 2A प्लस 3D बचा सर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सर ये हो गया 7 इंटू A प्लस 3D। तो सर ये वैल्यू आ गई 7A प्लस 21D। वेरी गुड। अब S10 भी गिवन था तो S10 फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी सर S10 इक्वल टू हो गया 10/2, S10 यहाँ गिवन था इसलिए S10 कर, इंटू 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी ये हो गया सर 10/2 इंटू 2A प्लस 9D। सर इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो कॉमन नहीं लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे S5 प्लस S7 की वैल्यू है 167, यानी सर S5 की वैल्यू ये आई और S7 की वैल्यू ये आई, दोनों को ऐड कर देते हैं। यस सर, तो S5 प्लस S7 की वैल्यू क्या होगी? तो सर S5 की वैल्यू थी 5A प्लस 10D और S7 की वैल्यू थी 7A प्लस 21D। ऐड करेंगे तो 5A प्लस 7A 12A और 10D प्लस 21D 31D, है ना। S5 प्लस S7 की वैल्यू 167 है, यानी सर इसके जगह पे 167 लिखना चाहिए। वेरी गुड, ये एक इक्वेशन बन गया। यस वेरी गुड। और सर
यदि हम ध्यान से देखें तो S10 की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन थी 235 और S10 की वैल्यू मेरी ये आई है, तो S10 की जगह 235 लिख देते हैं। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब दोनों इक्वेशन को कैसे लिखना चाहिए सर? एक जगह लिखना चाहिए। वेरी गुड बेटा, देयरफॉर पहले एक जगह लिख लो। क्या लिखना चाहिए? थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना, तब अच्छा लगेगा। सर इसको इधर भेज देना चाहिए 235 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 इंटू 2a प्लस 9b, यानी ये हो गया सर 470 इज इक्वल टू 10 इंटू 2a प्लस 9d। ये सर 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 47 इज इक्वल टू हो गया सर 2a प्लस 9d। तो इसको सर सॉल्व करने पे बहुत अच्छा एक रिलेशन आया ये। तो इसको और इसको एक जगह लिखना चाहिए। वेरी गुड, तो लिख लेते हैं इसको पहले, फिर इसको। 47 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, और दूसरा क्या है सर? 167 इज इक्वल टू 12a प्लस 31d। अब हम जानते हैं दो मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। सर एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए इसमें यदि हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सर 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे भी होगा और फिर इससे भी होगा, तीनों से होगा सर। तो ये 47 इंटू 6 कितना हो जाएगा सर? 282, फिर 6 2 जा 12a प्लस 6 9 जा 54d। ठीक है, यानी सर ये वाला इक्वेशन अब यहाँ लिख लो 282 इक्वल टू 12a प्लस 54d। ठीक है, अब सर इन दोनों इक्वेशन को देख रहे हैं कि a के पहले जो लिखा हुआ है सेम है, साइन से में प्लस प्लस, तो सर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो साइन चेंज कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो गया। 31 माइनस 54 सर माइनस 23 हो गया, और 167 माइनस 282 ये हो गया सर 115 हो गया। ठीक है, तो सर d की वैल्यू क्या आई? तो सर d इज इक्वल टू लिखिए -115 अपॉन -23। सर माइनस से माइनस चला गया और 23 का टेबल आता है सर हमको 5 जा, यानी d की वैल्यू 5 आ गई। हमको फाइंड आउट क्या करना था सर? हमको फाइंड आउट करना था AP। अभी तो d की वैल्यू आई है, यानी a की वैल्यू भी चाहिए। तो जो भी दो इक्वेशन बना मेरे को, ये और ये, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। देयरफॉर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, on putting the value of d in equation, एक को मान लेते कोई इक्वेशन नंबर 1, है ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। ठीक है, तो क्या था इक्वेशन? 47 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, यही था ना बालक? देखो ध्यान से, 47 इक्वल टू 2a प्लस 9d। अब d की जगह क्या लिखना चाहिए सर? 5। तो ये हो गया सर 47 इक्वल टू 2a प्लस 9 5 सा 45, यानी सर 47 माइनस 45 इज इक्वल टू 2a। तो ये हो गया सर 2 इक्वल टू 2a। तो सर a की वैल्यू आ गई 2/2, कैंसल आउट हो गया सर वन टाइम में, तो a की वैल्यू सर 1 आ गई, यानी फर्स्ट टर्म AP का आ गया 1, कॉमन डिफरेंस है 5, तो AP क्या होगा? देयरफॉर द AP विल बी, फर्स्ट टर्म पहले लिखते हैं, यस सर लिख लिए, फिर इसमें d ऐड करते चल जाते हैं। तो d की वैल्यू 5 आई थी, 5 ऐड करो, 1 + 5 6, 6 + 5 11, 11 + 5 16, 16 + 5 21, फिर 26, फिर 5 ऐड करना है बस, और कुछ नहीं करना है। फिर समझे कि नहीं? और ऐसे डॉट आंसर हो गया। समझे कि नहीं? जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे बनाना है? डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? बेटा ऐसे ही बनाना है, समझे कि नहीं? पहले S5 कैलकुलेट किए, फिर S7 कैलकुलेट किए, फिर S10 कैलकुलेट किए, है ना, और उसके बाद फिर जो कंडीशन था उसमें पुट किए S5 + S7। देखो
फिर सर S10 का कंडीशन था उसमें पुट किए, फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किए, तो सर दो इक्वेशन बना, ए की है और ये की। दोनों इक्वेशन में ए और डी चाहिए था क्योंकि हमको ए पी फॉर्म करना है, तो हम दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से डी पहले फाइंड आउट किए, फिर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिए, तो ए की वैल्यू आ गई, है ना, और उसके बाद ए पी लिख दिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। जितने लोगों से खुद से क्वेश्चन बन गया था कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा। ऑनेस्टी के साथ बेटा सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और नहीं बनता है तो ध्यान से समझिए। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।